Hello students, welcome to GPS online classes. As we earlier studied in our previous class about chemical changes, हमने अलग अलग chemical change में क्या क्या processes होती हैं, heat evolve होती है, color change हो सकता है, नया substance बनने के साथ साथ smell भी निकल सकती है, sound भी produce हो सकती है. ये सारी कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी कि न्यू सब्सटेंस बनने के साथ और क्या होता है केमिकल चेंज के ड्यूरिंग. अब हम इस केमिकल चेंज को और स्टडी कर रहे हैं. जैसे जो हम फायरवर्क करते हैं, जैसे दिवाली के टाइम पे जो पटाखे जलाए जाते हैं, सोचिए ज़रा क्या वो फिज़िकल चेंज है या केमिकल चेंज है. दिस इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज while the explosion of a firework it produces CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इट produces स्मोक. तो नया सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है, इसीलिए ये केमिकल चेंज है, इसीलिए कहा जाता है. और इन गैसेस से एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूट होता है, इसीलिए कहा जाता है कि हमें फायरवर्क्स को प्ले नहीं करना चाहिए, मीन्स पटाखे नहीं जलाने चाहिए. आपने कई बार देखा है कि फूड भी रखे रखे स्पॉइल हो जाता है, जो खाना होता है, और उसमें से गंदी स्मेल आने लगती है. तो वो भी एक तरीके से केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें एक ऐसा केमिकल बन जाता है जिससे वो खाना खट्टा हो जाता है. ठीक है, टेस्ट में मम्मी उसको टेस्ट करके खट्टा लगता है तो पता आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि खाना ख़राब हो गया है. ठीक है, इवन सब्जी का कलर तक चेंज हो जाता है. तो आपने देखा होगा जब एप्पल को कट करके रखा जाता है थोड़ी देर तक, तो इवन ब्रिंजल के साथ भी ऐसा होता है. तो उसकी जो स्लाइस होती है उस पर ब्राउन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, मतलब वो वाइट होता है पहले जब हम फ्रेश कट करते हैं. आफ्टर सम टाइम उस पर एक वो ब्राउन, हल्का सा ब्राउनिश हो जाता है. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एप्पल के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो एयर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और नया सब्सटेंस बना लेते हैं, और वो एप्पल की स्लाइस पर जमा हो जाता है. ठीक है, ब्रिंजल में भी होता है, इवन पटैटो में भी होता है. पटैटो को अगर आप स्लाइस करके रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद वो हल्का सा ब्लैकिश हो जाता है. ठीक है, तो इसमें भी कलर चेंज हो रहा है और रिएक्शन हो रही है, नया सब्सटेंस बन रहा है, तो ये भी केमिकल चेंज है. ठीक है, हमने चैप्टर 5 के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें भी नया सब्सटेंस बन रहा था एसिड और बेस मिलकर, तो वो भी केमिकल चेंज है. और आपने सुना होगा हमारी अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है, ओजोन लेयर. वो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है. वो क्या करती है, सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, और फिर ये जो ओजोन है ये ब्रेक हो जाकर क्या बनाती है, ऑक्सीजन. स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीजन होती है, देयर इज़ वन थिंग दैट फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन इज़ O2. ठीक है, एंड केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन इज़ O3. ठीक है, इनमें सिर्फ एक ऑक्सीजन के एटम का डिफरेंस है. अगर दो ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़े हुए हैं तो ये तो हो गया ऑक्सीजन गैस, और अगर तीन एक दूसरे से कंबाइंड है तो ये हो गया ओजोन गैस. ठीक है, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और ओजोन हम इनहेल नहीं कर सकते, ये हमारे लिए हार्मफुल होती है. ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग फर्दर, ये ओजोन गैस हमें प्रोटेक्ट करती है सन की यूवी रेज से, ताकि वो रेज अर्थ पर ना पहुँचे, और ये ब्रेक हो जाती है ऑक्सीजन के अंदर. ठीक है, और ऑक्सीजन जो बनी O2 वो एक डिफरेंट सब्सटेंस है ओजोन से, डिफरेंट एक नया सब्सटेंस बना है, नया प्रोडक्ट बना है. तो ये भी कैसी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन. तो ये जो ओजोन की लेयर है वो हमारे लिए शील्ड का, कवच का काम करती है, एक हमारे लिए रक्षा कवच है. ओजोन की लेयर हमारी अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट है. ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एक और केमिकल चेंज, दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना. हमने पहले भी इन शॉर्ट इसे डिस्कस किया था. नाउ वी विल स्टडी इट इन डिटेल कि होता कैसे है. आपने देखा जब भी जो गेट होते हैं, स्पेशली बाथरूम गेट्स, वो बहुत जल्दी, अगर वो आयरन के हैं तो बहुत जल्दी सड़ जाते हैं. ठीक है, उन पर जंग बहुत जल्दी लगती है. क्यों? क्योंकि जो Fe होता है आयरन, जब वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और वाटर से, ठीक है, जब ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Fe2O3, और ये Fe2O3 ही है हमारी रस्ट, जंग. ये जो जंग बन जाती है, एक लेयर जमा हो जाती है लोहे के ऊपर, वो Fe2O3 होती है. अच्छा, ये आयरन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करना चाहिए, वाटर के साथ भी. अगर इनमें से एक भी चीज़ एब्सेंट है, अगर एनवायरनमेंट में वाटर नहीं है, वेपर्स नहीं है, या फिर पानी ही नहीं है या ऑक्सीजन नहीं है, दोनों में से एक भी चीज़ एब्सेंट है, तो लोहे पर जंग नहीं लगेगी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो रस्टिंग इसीलिए होती है क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर वेपर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, दोनों ही ज़रूरी होते हैं रस्टिंग के लिए. इनफैक्ट अगर मॉइस्चर ज़्यादा है, ज़्यादा वाटर है तो एयर के अंदर,
तो जो रस्टिंग है ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होती है। इवन जो लोग किनारे, नदी किनारे या समुद्र किनारे जिनके घर होते हैं, उनके वहाँ जंग जल्दी लगती है मटेरियल्स पर, जो ऑब्जेक्ट्स हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स पर, क्योंकि वहाँ एयर के अंदर वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा होता है, वाटर इवेपोरेट होता रहता है रिवर और सी में से, तो वहाँ के आसपास की सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और इस वजह से फिर जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनके वहाँ वो जल्दी रस्टिंग होती है। हमारे यहाँ भी इवन बहुत सारी चीज़ें हैं, जो शिप्स, बोट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आयरन की ही बनी होती है। ब्रिजेज़ एंड ऑल, कार्स, ट्रक्स, इनकी बॉडी सारी आयरन से ही बनी होती है। और हम शिप को तो जानते हैं, शिप, ब्रिजेस, ये तो पानी में ही आधे से डूबे रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रस्टिंग के कारण हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हर साल, ठीक है। अच्छा, तो रस्टिंग का ऑप्शन क्या है, हम इससे कैसे बच सकते हैं? रस्टिंग से बचने का एक तरीका है कि जो आयरन है, आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर बनाता है Fe2O3, दैट इज़ रस्ट, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में ही ना आए तो ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमें कैसे ना कैसे इस आयरन को O2 और H2O के कांटेक्ट में आने से बचाना है। तो क्या कैसे किया जा सकता है? हम पेंट कर सकते हैं। अगर हम गेट को पेंट करके रखें तो वाटर उसके एयर की वाटर और जो एयर हैं वो उस आयरन गेट के कांटेक्ट में नहीं जाएंगे, तो हमारा गेट बच जाएगा, ठीक है। पॉलिश की जा सकती है, उस पर किसी और सब्सटेंस की लेज़र चढ़ाई जा सकती है, ठीक है, जैसे क्रोमियम, जिंक की, किसी और मेटल की भी लेयर चढ़ाई जा सकती है। तो इस तरीके से हम रस्टिंग ऑफ आयरन से बच सकते हैं। और लेकिन ये प्रोसेस हमें पेंटिंग एंड ऑल, ये सारी प्रोसेसेस हमें बार बार रेगुलर बेसिस पे करनी होती है, क्योंकि पेंट हट जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेसेस रेगुलर बेसिस पे करनी होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग फर्दर। अच्छा, आयरन के ऊपर Fe पर जब जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, ठीक है, ऐसी है कोई ऑब्जेक्ट Fe, इसके ऊपर जब जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है Zn की, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। जो हमारे घरों में पाइप्स लगे होते हैं आयरन के, वो उन पर भी जो इंजन में पानी आता है, उन पर रस्टिंग को उन्हें बचाने के लिए उनको गैल्वेनाइज किया जाता है, मतलब उस पर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। जो शिप्स वगैरह हैं जो कि आयरन के बने होते हैं, उनका काफ़ी जो पार्ट होता है पानी के नीचे डूबा रहता है, इवन ऊपर भी पानी की बूंदें क्लिंज होके आती रहती हैं, उछल के आती हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारा नुकसान हमें रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से झेलना पड़ता है, और इसीलिए इन्हें गैल्वेनाइज तो किया जाता है, उन पर लेयरिंग की जाती है, कोटिंग की जाती है, बट फिर भी रिपीटेड हमें फिर भी उसके बाद भी रस्टिंग, क्योंकि जो सी वाटर होता है उसमें सॉल्ट्स का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, और सॉल्ट्स ज़्यादा होने के कारण जो रस्टिंग की प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है, जल्दी जल्दी होती है, रस्टिंग बहुत जल्दी होती है, ठीक है। आपने सुना होगा या देखा होगा, आपकी वॉचेस के पीछे लिखा होता है स्टेनलेस स्टील, उसके बेस के पीछे, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील भी एक मिक्सचर है जो कि आयरन को कार्बन या बाकी मेटल जैसे क्रोमियम, निकल या मैग्नीज मिलाकर बनाया जाता है। अब इसमें मिक्सिंग हो गई तो इसीलिए इसमें जंग नहीं लगती है, ठीक है। और हर साल हमें काफ़ी सारा नुकसान होता है रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रोसेस के कारण। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं केमिकल चेंज की, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज़ नॉट अ केमिकल चेंज बेसिकली, ठीक है। हम क्या करेंगे, आपने देखा है, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, 6th क्लास में, सी वाटर से हम सॉल्ट ऑब्टेन करते थे, सॉल्ट के क्रिस्टल्स, सॉल्ट के दाने ऑब्टेन करते थे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। किसी प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स ऑब्टेन करना, इसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, what is crystallization? The process of obtaining pure crystals of a pure substance, किसी प्योर शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल्स ऑब्टेन करना। जैसे हम जब सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं सी वाटर में से, तो वो सिर्फ सॉल्ट ही होता है, और वो भी वो सॉल्ट ही होता है, उसमें कुछ और मिक्सड नहीं होता, प्योर सब्सटेंस हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब हम क्रिस्टलाइजेशन एक नया केमिकल कॉपर सल्फेट, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, इसके क्रिस्टल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक बीकर में पानी ले लेना है, उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करना है, और सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिक्स करने के बाद हमें उसे बॉईल करने रख देना है इस वाटर को।
अब जब वाटर बॉइलिंग स्टार्ट कर दे, बॉईल करना स्टार्ट कर दे, तो इसके अंदर हम कॉपर सल्फेट का पाउडर मिलाते जाएंगे और इस लिक्विड को स्टिर करते जाएंगे, मीन्स हिलाते जाएंगे। और तब तक हम पाउडर ऐड करते रहेंगे जब तक और पाउडर उसमें ऐड होना बंद नहीं हो जाए, मतलब और ऐसी स्टेज आ जाए कि अब और पाउडर उसमें कॉपर सल्फेट का घुल ही नहीं रहा, जितना घुल सकता था उतना घुल गया, और हम डाल रहे हैं तो वो उसके बेस में जमा होता जा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन तक हम उसमें कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व करते जाएंगे, घोलते जाएंगे। अब ये जब बॉईल हो जाएगा, ठीक है, तो अच्छे से बॉईल हो जाएगा, तो इसको ठंडा करने रख देंगे। और ठंडा करने रखने के बाद हमें इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। कुछ देर बाद हम क्या देखेंगे कि इस लिक्विड के अंदर हमें ये क्रिस्टल्स मीन्स इसमें जो दाने हैं वो दिखेंगे। देखिए, इसके क्रिस्टल्स ऑब्टेन होंगे कण इसके। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्योर सब्सटेंसेस के जो क्रिस्टल्स हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हेयर आवर चैप्टर फिनिशेज, मूविंग टू आवर क्वेश्चन आंसर्स। फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, हमने कल पढ़ा था जब लाइम वाटर से, चूने के पानी से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली जाती है तो वो कैसे कलर का हो जाता है, मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है। किसकी वजह से, क्यों होता है, क्योंकि एक कंपाउंड बनता है दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से। ओके स्टूडेंट, CaCO3 बनने के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण वो मिल्की हो जाता है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। रस्टिंग से बचाने के लिए दो मेथड, एक तो हम पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है, लोहे के ऊपर, या फिर एक और हमने पढ़ा था जिंक की लेयर चढ़ा सकते हैं, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस में कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, उस चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। फिजिकल में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। ठीक है, so here I have written answers as well. Next question is explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of changes. हमें बताना है क्यों लकड़ी का काटना, लकड़ी की और लकड़ी को जलाना, कटिंग ऑफ वुड एंड बर्निंग ऑफ वुड, ये दोनों ही दो अलग अलग टाइप के चेंजेस है। कैसे, देखिए, बर्निंग ऑफ वुड, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, हार्मफुल गैसेज निकलती है, इट मीन्स नया सब्सटेंस बन रहा है। तो ये तो हमारा हो गया कैसा चेंज, केमिकल चेंज, ठीक है, क्योंकि नए सब्सटेंस इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। वाइल जबकि जो कटिंग ऑफ वुड है उसमें वुड का सिर्फ शेप चेंज हो रहा है, साइज़ चेंज हो रहा है, वुड अभी भी वुड ही है, दो टुकड़ों में काट दिया अगर वुड को तो वो दोनों ही टुकड़े वुड ही हैं, कुछ नया तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है दूसरा टुकड़ा आयरन हो गया, नो। सो हेयर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, सो दिस इज अ फिजिकल चेंज। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले हमें वाटर लेना है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए। उस वाटर में हमें थोड़ा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालकर उसे बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जब वो बॉईल करने लगे तो उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड करेंगे और उसको कंटिन्यूसली हम स्टिर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे सॉल्यूशन को, और फिर सॉल्यूशन को फिल्टर करके उसे ठंडा करने रख देंगे। छानने के बाद उसे ठंडा करने रख देंगे और कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि हमें क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, a few questions are still remaining, but if we would have done it today, so it would be the homework would be increased for you. So your homework is you have to do these question answers in your notebook, and we'll be doing a remaining questions in our next session. So stay tuned, next students. Have a nice day. Thank you.